नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा है देहात और शहर के इस पाठ के पहले पत्र जो देहात ने शहर को लिखा था वो देखा है। तो इस पार्ट में हम शहर ने देहात को लिखा हुआ पत्र देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये पत्र लिखा है दिनांक 15 अगस्त 2017 को। मतलब 15 अगस्त को क्या होता है हमारा स्वतंत्रता दिन। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे भी विकास होगा। जैसे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे अगर हमने धीरज रखा तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर माली ने किसी वृक्ष को, फल के वृक्ष को 100 घड़ा पानी डाला तो भी उसको फल नहीं आएंगे। जब उसका ऋतु आएगा तभी फल आते हैं। मतलब धीरज रखना चाहिए। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा, मतलब योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होती है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। मतलब यहाँ देहात से लोग जो आ रहे हैं, यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं परेशान हो उठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। उन्हें समझाओ कि छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनके समझ में आनी चाहिए। उन्हें समझाओ छोटा परिवार बहुत सुखी परिवार होता है। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। उन्हें बुराइयों से दूर रहकर उन्हें समझाओ कि कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है और उसके संबंधी जानकारी सीखनी ज़रूरी है। और खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। गांव में, देहात में खेलने के लिए बहुत सारे मैदान होते हैं, जगह होती है खेल कूद के लिए। वो खेलना कूदना तो उनकी रग रग में बसता है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना वहाँ के बच्चों को सबको आता है और उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अगर हमने खेल की तरफ ध्यान दिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं उसमें हमारे बच्चे आगे आ सकते हैं। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण जो है वो दिन ब दिन जो आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को छोटे कुटुंब, छोटे परिवार का जो सुखी परिवार का मंत्र समझ में नहीं आ रहा है, वही है। अशिक्षा है, शिक्षित नहीं हो रहे लोग स्कूल पाठशाला में जा नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, और गरीबी। ये 3 कारण हैं जो तुम्हारी और मेरी समस्या के मूल कारण हैं। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। मतलब तुम्हारे यहाँ से जो मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं उनको सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय तुम वहाँ पे शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त हो। देखो, अब तक शहर बता रहा है कि तुम्हारे यहाँ जो समस्या है वो तुम उसे कैसे ठीक कर सकते हो, और तुम्हारे यहाँ अच्छा क्या है। देखो, तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर है, ना धुआं है, ना वाहनों की चिल्पे है, ना हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज की दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। देखो, शहर अपना दुख सुना रहा है कि हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते।
तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। जनप्रतिनिधियों मतलब समझ रहे हो बच्चों, जो हमने चुनकर दिए, चुनाव में हम जो जिनको चुनकर देते हैं उनको जनप्रतिनिधि कहते हैं। जैसे हमारे सरपंच होते हैं गाँव के, उनके सदस्य होते हैं, उनका सहयोग लेकर उनकी सहायता से तुम यहाँ पे तुम्हारे यहाँ सहकारिता के आधार पर छोटे छोटे व्यवसाय उद्योग वहाँ पे शुरू कर सकते हो और वहाँ के लोगों को वहाँ पे काम धंधा दे सकते हो। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वही हमारे आशा स्थान है। मतलब अपने यहाँ के बच्चे जो है, जो हमारी पाठशाला में विद्यालय में गांव के पढ़ रहे हैं, उनको सही दिशा उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वो हमारी सब व्यथा दूर कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, शहर आखिर में कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर।